तो आप सभी के लिए VVI यानी कि वायरल क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। आप भी के एग्जाम में टकराने वाला है सारा का सारा। देख सकते हैं आप लोग साइंस का जो आपके कल 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला। जी हाँ गाइज, 18 फरवरी को जो क्वेश्चन एग्जाम होने वाला है क्वेश्चन का सारा मैं लेके आ गया हूँ VVI, और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए पूरे क्वेश्चन को मैं हल कराने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक रखिएगा। देख सकते हैं इस तरीके से जाने की आपका पूरा का पूरा यहाँ पे वायरल क्वेश्चन है। आप लूट लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे चल। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हैं आप लोग, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका क्या होगा आंसर बताइए आप लोग। तो इसका परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीतल। जी हाँ गाइस, इसका पीतल जो है राइट आंसर होगा। तो मैं आपको यहाँ से 1 से लेकर 80 तक, 1 से 80 तक क्वेश्चन का सॉल्व कराने वाला हूँ, जो कि काफी ज्यादा VVI है। और ये क्वेश्चन समझिए आपके एग्जाम में टकराने वाला है। ठीक है, काफी ज्यादा चांसेस है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। काफी ज्यादा VVI है ये सब, और आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड वाले दोनों देख लीजिए इसको। फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग वाले दोनों के लिए ये VVI है। जाइए एग्जाम दें तो बस इसको देख के जाइए, पूरा का पूरा एग्जाम में आपको टकराने वाला VVI। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, है कि नहीं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के पवर्तन के नियम के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जाने दो इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वही आपका क्वेश्चन टकराने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेटिना इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग क्या होगा आंसर राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर कह रहा है किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है, तो क्या होता है बताइए। तो 4 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सन आई बटे सन आर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक गोल दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोल दर्पण कैसा है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कह रहे हैं यहाँ पे आप लोग, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग मिलाते रहिए क्वेश्चन को, शेयर कर दीजिए दोस्तों, काफी ज्यादा VVI और ये क्वेश्चन टकराने वाला। ठीक है, वायरल कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, r बराबर 2f। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक्रोम। चलिए लूट लीजिए आप लोग, वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भेज दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए, किलोवाट घंटा एक इकाई है, तो क्या होगा इसके आंसर बताइए। तो 11 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा की। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देख लीजिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर समांतर क्रम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्ट मीटर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, बस याद कर लीजिए, बस इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, VVI है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग कर देता है, घोल का pH क्या हो सकता है? तो क्या होगा बताइए। तो 17 का क्या होगा आंसर बताओ। 17 का ऑप्शन नंबर ए, 2 इसका आंसर होगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा देख सकते हैं आप लोग, बेंजीन का अनुसूत्र है, तो क्या है बेंजीन का अनुसूत्र बताइए आप लोग इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, यानी सी, 6 ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है देख लीजिए आप लोग, एथीन एल्कोहल का IUPAC नाम है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा, इसको VVI काफी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर कह रहा है, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो किसका बताइए। तो 20 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्कीन। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी 26। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26, ठीक है। तो इसको याद ही कर लीजिएगा, वायरल क्वेश्चन है गाइस, इसको शेयर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी निकेल एवं क्रोमियम। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा देख लीजिए पीतल है, तो पीतल क्या है बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर बी H2SO4। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो ऑप्शन नंबर ए हल्दी, ठीक है। प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन करा -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है बताइए, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक है, एल्कोहल। तो आप लोग मिलाते रहिए, क्या आपको याद है कि नहीं, ठीक है। यही क्वेश्चन टकराने वाला सारा का सारा, ठीक है, बहुत चांसेस से टकरा जाएंगे आपको, ठीक है। वायरल है, यहीं से लूट लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए। कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी एथेन आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर 3। चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, कौन है बताइए, तो 29 का राइट आंसर होगा क्या बताइए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे के सरलतम हाइड्रोकार्बन यानी सरलतम जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो क्या होगा 30 का आंसर बताइए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी ए, इसका आंसर होगा ए मीथेन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कर यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, 31 का क्या होगा आंसर बताइए, 31 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, Na2O। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन 32 कह रहा है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो क्या इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, ठीक है, NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा दी गई है, तो 33 का क्या होगा आंसर, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ठीक है। तो मिलाते रहिए और इसका देखते रहिए, आपको याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को चलते 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा पौधों पौधे पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो किस रूप में होता है बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर स्टार्च, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किन के द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो रॉबर्ट हुक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो 36 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुवांशिकी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानव हृदय घिरा हुआ है, तो क्या चीज से घिरा हुआ बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है, पेरिकार्डियम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो क्या होगा 38 का आंसर बताइए आप लोग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देख लीजिए मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो कितनी होती है बताइए, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, इसमें राइट आंसर होगा 2 से 4 दिन, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो 40 का आपका परफेक्ट और आंसर ऑप्शन नंबर ए यकृत। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी मक्खी में नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी पीलिया होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा अपेंडिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ठीक है, प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोटीन का पाचन इसका आंसर, ठीक है। मिलाते जाइए अपना आंसर के ये क्वेश्चन, ठीक है, वायरल क्वेश्चन है, यहीं से टकराने वाला आपको काफी ज्यादा बीवी आया है, 60 से 50 से 60% टकरा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। आप लोग देख के जाइएगा एग्जाम देने से पहले, बस इसको देख के जाइए, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो कौन, ऑप्शन नंबर डी होगा इंसुलिन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होता है, ऑप्शन नंबर बी 2 नियम होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 50 क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो कितना होता है बताइए, तो 50 का आपका परफेक्ट और आंसर क्या होगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि V/U इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए। दर्पण का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए रानी सर वन बाई वी प्लस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। चलिए, दर्पण का सूत्र है। वी भी आई काफी ज्यादा आप लोग याद कर लीजिएगा सबको। अगला क्वेश्चन कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो यही सब क्वेश्चन आपको टकराने वाला है आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर डी इसका रानी सर का प्रकाश का परिकर्णन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? इसका रानी सर का ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, याद कर लीजिए इसको, यही क्वेश्चन टकराने वाला आपको, यही सब आएगा। उत्तल उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका रानी सर का वास्तविक। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56 हमारा यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए के डायनेमो परिवर्तित करता है, तो क्या चीज को करता है बताइए? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 57 कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो कितना होता है बताइए? तो इसका जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1 - 1/6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, यानी इंग्लिश में से हिंदी में बता दिया। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूखा सेल। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या होगा, चलिए इस तरीके से नीचे चले जाते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण? तो इसका क्या होगा आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर सी, यानी Fe प्लस CuSO4 इंटू Fe, यानी कि यहाँ पे जो अभिक्रिया कराया गया है तो FeSO प्लस Cu होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम की ओर चल लेते हैं। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सफेद होता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में लवण कौन है? तो क्या है? तो बी NaCl लवण है। चलिए इसको याद कर लीजिए, काफी ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए तृतीय नीला धोता का अनुसूत्र है, तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए CuSO4 डॉट 5H2O। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गंधक की परमाणु संख्या तो कितनी है बताइए? गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? जो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी 16 है, ठीक है। याद कर लीजिए, काफी ज्यादा VVI सब है, वायरल क्वेश्चन ये सब टकराने वाला आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए 65 धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी क्षारीय होते हैं। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन है, तो कार्बन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी धातु है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी C2H4। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 1168 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो क्या है बताइए? तो सी ऑप्शन आंसर होगा C6H6। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 69 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अकेली गैस है? तो ऑप्शन बी हीलियम। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या क्या देख लीजिए आप लोग, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो कौन उपधातु बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी SB आंसर है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में श्वसन होता है, तो कैसे होता है? ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। VVI क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। जाइए एग्जाम देने से पहले फर्स्ट सिटी और सेकंड सिटी वाले यही टकराएगा आपको, यहीं से टकराने वाला है 60 से लेकर 70% तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में स्वपोषी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हरे पौधे स्वपोती होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी निमोनिया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, याद ही कर लेना है इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा नर हार्मोन। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, ठीक है। मात्र 15 क्वेश्चन रह गया। 75 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 75 नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो क्या चीज से होता है बताइए आप लोग? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ठीक लीजिए देख लीजिए रीनल द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लिंगी पादप का उदाहरण, तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए पपीता है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन मानव जनन तंत्र का भाग नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन वायरल जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है, तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले फर्स्ट सिटी वाले और सेकंड सिटी वाले दोनों, ठीक है। कह रहा है 78 द्विखंडन होता है, तो क्या होता है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है अगला क्वेश्चन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो क्या चीज से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा विल्सन से। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। कह रहा है 80 क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो क्या है बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है 1/4 kg। चलिए 1300 से 1400 तक इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ तक 80 हमारा क्वेश्चन टोटल हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जितना 80 कराया है यहाँ तक पूरा हो गया। इसको आप लोग याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपको टकराने वाला वायरल जितना भी मैंने कराया VVI है, जो वायरल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, बस इसको याद कर लीजिए आप लोग, पूरा का हो आप टकरा जाएगा। ठीक है, एग्जाम देने से पहले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का आंसर के मिल जाएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आंसर के मिल जाएगा, तो दिक्कत की बात नहीं है, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए, टेलीग्राम में हमें ज्वाइन हो जाएगा, हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको डेली आंसर के साथ आपको डेली मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सबका धन्यवाद।